हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। फिर से मैं आपके सामने नए वीडियो के साथ में आज हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों के बारे में जो रिलेटेड होंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड। और बौद्ध धर्म का हमने डिटेल थ्योरी हमने पढ़ी थी। अगर आपने नहीं पढ़ी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर टच करें, सीधा वीडियो को जाकर देखें। और फिर उसके बाद में जो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो 30+ प्रश्नों को आप टिक करें तो इससे कंप्लीट हो जाएगा आपका ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न हमारा, तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। तो महाविनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है बौद्ध धर्म में? बौद्ध धर्म में गृह त्याग को, जब भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया तो बौद्ध धर्म में उसे महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था। तो अशोक का ही स्तंभ था रुम्मिनी देही स्तंभ अभिलेख, इसी में इसके साक्ष्य मिलते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। आगे चलते हैं। इस प्रश्न में लिखा है कि निम्न में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? अब वो शासक पूछ रहे हैं कि किस शासक के अभिलेख में ये चीज़ हमें मिलती है। तो शासक ने देखा था कि अशोक का ही स्तंभ अभिलेख था। कौन? रुम्मिनी देही। आगे चलते हैं और बात करते हैं महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है मेरे भाई? बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई उनकी? कुशीनगर में। जब वो अंतिम सांसें बिता रहे थे कुशीनगर में, तो वैशाली के बाद में तुरंत वो कुशीनगर गए और अपना अंतिम उपदेश भी उन्होंने कुशीनगर में ही दिया। और उनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ, या किन राजाओं का शासन चल रहा था? कुशीनगर के अंदर उनका महापरिनिर्वाण हुआ। वहां पर किन राजाओं का शासन चल रहा था? वहां मल्लों का शासन चल रहा था। तो हमारा ए ऑप्शन है यहाँ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं अब आगे। गौतम बुद्ध के द्वारा अपने ग्रंथ में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, जिसको वह उपदेश दिया? अंतिम उपदेश किसने दिया? इन्होंने, इनका जो शिष्य था सुबुद्ध, इन्हीं को बोलते हैं क्या? इन्हीं को एक और नाम है, इनको सुमुच भी बोलते हैं, जो एनसीईआरटी में नाम कई जगह आपको मिलेगा। तो सुबुद्ध या सुमुच भी बात एक ही है। उनको ये अपना लास्ट उपदेश दिया था इन्होंने। आगे चलते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? बुद्ध ने अपनी अंतिम दिन कहाँ बिताए? तो वो वैशाली में बिताए। और वैशाली के बाद में ही वो कुशीनगर में जाते हैं। और कुशीनगर के अंदर उनका क्या हो जाता है? सुअर का मांस खाने की वजह से एक रोग हो जाता है, जिसके कारण बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो वैशाली में ही वह अपने अंतिम दिन गुजारे थे उन्होंने। आगे चलते हैं। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे, जो सर्वप्रथम पहले गुरु ही अलार कलाम बने, जिन्होंने बुद्ध को दिशा दी या शिक्षा दी। और किस प्रकार की शिक्षा बुद्ध को प्रदान की इन्होंने? अलार कलाम ने, इन्होंने यहाँ परिपक्व शिक्षा प्राप्त की राजगिरी में। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या होता है? प्रथम जो इन्होंने उपदेश दिया अपना 6 साल की तपस्या के बावजूद, या 6 साल की तपस्या करने के बाद में इन्होंने प्रथम अपना उपदेश दिया, उसको ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और वो दिया इन्होंने सारनाथ में। और सारनाथ में उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया जो उनको 1 साल की तपस्या के बावजूद छोड़ के चले गए थे। और बोला था उन्होंने कि ये सारा सब कुछ ढोंग कर रहे हैं, यहाँ कोई महाज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो उनको ही 6 साल बाद में जब वो उनको महाज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और तब उनको सिद्धार्थ की जगह महात्मा बुद्ध बुलाने लग गए। और महात्मा बुद्ध ने जाकर उन्हीं 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, और जिसे क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन। आगे चलते हैं हम। आगे लिखा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो भाई मेरे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। और आपसे पूछे कि किस भाषा में दिए, तो इन्होंने पाली भाषा में श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। आगे चलते हैं। कौशाम्बी राज्य में बुद्ध किसके राज्य में आए थे? कौशाम्बी राज्य में बुद्ध किसके राज्य में आए थे? कौशाम्बी में उस टाइम में किसका राज्य चल रहा था? किसका शासन चल रहा था? उदयन का। तो उदयन आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? देखो मेरे भाई, बौद्ध संगीतियों को बहुत डिटेल से हमने पढ़ा था थ्योरी वीडियो में, और एक बार उस वीडियो को आपको देख लेना चाहिए। उससे पूरे के पूरे आपके तथ्य क्लियर होने वाले हैं।
उसके बाद में अगर आप इस 30 प्रश्नों को हल करते हैं तो आपका इस टॉपिक से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में बैठ रहे हो, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस या पटवारी के एग्जाम में बैठ रहे हो। तो आगे चलते हैं हम और बात करते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो वो थे महाकश्यप, क्योंकि इसका आयोजन किसने करवाया, अजात शत्रु ने आयोजन करवाया इसका, और अध्यक्षता किसने की, महाकश्यप ने। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। तो हम जानते हैं कि चौथी बौद्ध संगीति हुई थी किसके काल में, कनिष्क के काल में। और चौथी बौद्ध संगीति में क्या कार्य हुआ, जो बौद्ध धर्म था वो दो बड़े समुदायों में बंट चुका था, हीनयान और महायान। तो किसके शासनकाल में हुआ, कनिष्क के शासनकाल में। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ। कश्मीर में कौन सी जगह हुआ मेरे भाई, कुंडलवन। कुंडलवन में कश्मीर में हुआ। कनिष्क के जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो कनिष्क के, अभी हम बात किए थे अभी थोड़ी देर पहले। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और ये देखिए, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया। हमने बात की थी कि इनका जो प्रथम उपदेश था उनको ही धर्म चक्रवर्तन या उसी को चक्र से दर्शाया गया मेरे भाई। किससे दर्शाया गया, चक्र से दर्शाया गया, इसीलिए इनको विष्णु का अवतार भी माना जाता है। इनका प्रथम उपदेश को ही मृग सहित चक्र के द्वारा दर्शाया गया। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहां पर गौतम बुद्ध पैदा हुए, या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, या बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, या बुद्ध की मृत्यु हुई। तो क्या हुआ भाई मेरे बोध गया में, जहाँ पे इनका बहुत शानदार मंदिर बनवाया है, वहाँ बोध गया में ही महाबोधि मंदिर जिसको बोला जाता है, वहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। इनके ही चचेरे भाई थे जो बौद्ध संघ का प्रमुख होना चाहते थे, भगवान बुद्ध के जीते जी। और उनका ये लक्ष्य था कि बौद्ध को, पूरे बौद्ध धर्म को ही मैं संचालित करूं या मैं इसका मुखिया बन जाऊं। तो उनकी ये सफलता बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर पाई। और जो इनके चचेरे भाई थे देवदत्त, तो आपको याद रखना है और ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देवदत्त ने यह प्रयास किया कि बौद्ध धर्म का संघ का प्रमुख कौन हो जाऊं, मैं बन जाऊं। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व में लिए निम्न में से किसे नामित किया गया था। तो भाई मेरे बात करते हैं इसके बारे में। जब भगवान बुद्ध के अंतिम दिन चल रहे थे तो तभी उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मेरे बाद में, मेरी मृत्यु के बाद में मेरा उत्तरदायी कोई भी नहीं होगा। और जो त्रिपिटक है, जो बुद्ध धर्म में त्रिपिटक है, उन्हीं की ग्रंथों की, त्रिपिटक ग्रंथों की ही क्या की जाएगी, पूजा की जाएगी। और मेरा उत्तरदायी कोई भी नहीं होगा और उन्हीं की आगे पूजा की जाएगी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई। तो इनके ही एक प्रिय शिष्य थे आनंद उपाली। आनंद उपाली के बोलने पर ही वैशाली के अंदर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैशाली के अंदर ही स्त्रियों को एंट्री दी थी। कहाँ, बौद्ध संघ के अंदर। और इनके प्रथम शिष्या कौन बनी थी, इन्हीं की गौतमी प्रजापति, जो इनकी ही मौसी या दाइमा कहलाती थी। आगे चलते हैं और बात करते हैं त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक 3 ग्रंथ है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम है, और अभिधम पिटक में दार्शनिक विचार है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस बौद्ध संघ में संघ जीवन के नियम प्राप्त हैं। तो मेरे भाई जो पूरे बौद्ध धर्म के संघ के जितने भी नियम हैं वो किस में निहित है, विनय पिटक के अंदर। किस में, विनय पिटक की बात करेंगे तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और इसमें लिखा है कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सुत्त पिटक, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जिसमें बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत निहित है। सुत्त पिटक, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है,
किनके द्वारा निर्मित की गई थी? मेरे भाई ये जापानियों द्वारा निर्मित की गई थी और इसमें 7 साल का टाइम लगा था। और ये किससे निर्मित है? लाल ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। ये 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। 7 साल का टाइम लगा था, लाल ग्रेनाइट पत्थर, और किसके द्वारा? जापानियों द्वारा। 80 फुट की प्रतिमा जो कहाँ है? बोध गया में। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि निम्न में से किसे एशियाई के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है, या एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज या एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं। आगे लिखा है कि बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? मेरे भाई इसमें देवी देवताओं की पूजा से संबंधित एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि महायान भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं, जबकि हीनयान मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं करते, बिल्कुल भी वह मूर्ति पूजा नहीं करते। और एक चीज़ और बता दूं आपको, भगवान बुद्धि एक ऐसे प्राणी हुए या ऐसे एक भगवान के रूप में व्यक्त हुए जिनकी प्रथम भारत में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा, मनुष्य रूपी मूर्ति पूजा हुई। महायानों के द्वारा, महायान संप्रदायों के द्वारा भगवान बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाने लगी। ये भारत में सबसे पहले मूर्ति पूजा थी। आगे चलते हैं। और लिखा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये हम बात कर लेते हैं किस, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कनिष्क। क्योंकि कनिष्क ने ही चौथी जो बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, उसी में हीनयान और महायान 2 संघों में बौद्ध धर्म टूट गया था। तभी से भगवान बुद्ध को देवता के रूप में जाना गया। आगे चलते हैं। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? देखो मैंने पहले भी बात की थी आपसे, किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो हमारे देश में, भारत देश में सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म ने ही मूर्ति पूजा की स्थापना की। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं। सारनाथ में भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा किस काल की है? तो वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुप्त काल की है। इनमें बहुत ही मतलब मुस्कुराते हुए बुद्ध को दर्शाया गया है इस मूर्ति में, और इतने ध्यानपूर्वक एकदम पूरा ध्यान में लीन है भगवान बुद्ध। इस प्रकार की प्रतिमा इनकी यहाँ पे विकसित की गई है। आगे बात करते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधित्सव अवलोकेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो वो पद्मपाणि के नाम से जानते हैं भगवान बुद्ध को वहाँ। आगे चलते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? नागार्जुन। नागार्जुन को जैसे हम जानते हैं, यहाँ का अल्बर्ट आइंस्टीन भी, भारत का अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं नागार्जुन को। और इन्होंने ही प्रचार प्रसार के लिए चीन भेजा गया था। इनको चीन भेजा गया, ये भिक्षु थे, और इनको ही चीन भेजा गया बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। आगे बात करते हैं हम। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागार्जुन ही वो पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के दार्शनिक के लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध है। और इसे ही किसने डिस्ट्रॉयड करवा दिया था? इसको किसने तोड़वा दिया गया था? हम बात करेंगे जब मध्यकाल में पढ़ेंगे गुलाम वंश में। तो गुलाम वंश में जो 4 गुलाम हुए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने ही इस विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉयड करवा दिया गया था, तुड़वा दिया गया था इसके द्वारा। हम बात करेंगे डिटेल से जब मध्यकाल का भारत पढ़ेंगे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा ये, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली रही? भाई मेरे कुछ दिन बाद में ही, जैसे ही सुल्तानी युग स्टार्ट हुआ, मध्यकाल का भारत हुआ, तो तब से ही हीनयान महायान से ही टूट के एक और शाखा बनी बौद्ध धर्म की, और उसे बोला गया क्या? वज्रयान। तो आपको वज्रयान को सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। सो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, PCS विद कृष्णा। टोटल जितनी भी जीके हो सकती है अच्छे से हम रिकवर करेंगे इसको। सो लेट्स यार, वीडियो कैसा लगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसका डिटेल वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है इसका, तो पूरा का पूरा थ्योरी वीडियो भी आप देख सकते हो। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू।